हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, आज हम लोग लाभ हानि के वार्षिक प्रश्न का दूसरा भाग करते हैं। कल किए थे कुछ वार्षिक प्रश्न के, आज दूसरा भाग करते हैं। देखिए हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि इसमें से सीधा सीधा न दिया हो, मतलब कुछ उलझाया हो, वही कर रहे हैं ना। चलिए देखिए, एक आदमी ने 8400 रुपये 8400 रुपये का क्या खरीदा, सोफा सेट खरीदा। सोफा सेट खरीदा, उसकी ढुलाई में, ढुलाई मतलब धोने में, जैसे सोफा सेट तो खरीद लिया लेकिन उसको लाएगा तब ना, घर पे उसके आएगा तब ना, तो मतलब ढुलाई में यानी उसको सोफा सेट को घर लाने में गाड़ी से लाया होगा, किसी गाड़ी से लाया होगा ना, गाड़ी से लाने में 400 रुपया खर्च हुआ, यानी खरीदा 8400 रुपये का, लेकिन 400 रुपया वो गाड़ी से लाने में, उसको ढोने का खर्च है 400 रुपया खर्च किए। वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे, उसे 8400 नहीं है, 800 रुपये का लाभ है। कितने में बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ है। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, 8800 रुपये का। ठीक है, तो हमारे पास एक ही सूत्र है, हमने बताया था कि लाभ बराबर क्या सूत्र है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही सूत्र है। अब इसमें जो जो दिया है वो देखा जाए। लाभ दिया है, लाभ दिया है कि नहीं, लाभ दिया है, कितना है 800। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य, उसे वह कितने रुपए में बेचे, यानी बेचने वाला ही मूल्य पूछ रहा है, बेचने वाला मूल्य क्या कर रहा है। तो हम बताए हैं कि जब जो चीज पूछे उसको क्या मान लेते हैं, जो चीज पूछेगा उसे क्या मान लेते हैं, x। तो विक्रय मूल्य को हम x मान लें माइनस, अब देखिए क्रय मूल्य कितना हुआ, कितने में खरीदा, कितने में सोफा सेट खरीदा, बताइए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है 8400, लेकिन 8400 क्रय मूल्य है, वो मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन क्रय मूल्य का मतलब इसके पहले जो चीज खरीदी जा रही थी उसमें ये नहीं था कि आपको ढोना है, ढोकर घर लाएंगे। ठीक है, तो इसमें 400 रुपया ढुलाई का भी खर्च है, यानी 400 रुपया ढोने का भी खर्च है। तो ढोने का खर्च किसमें जुड़ेगा, क्रय मूल्य में ही रहेगा ना, यानी मुझे घर तक आने में ढोने का खर्च कंपनी देगी, कंपनी तो देगी नहीं। यानी 8400 रुपये का मैं खरीदा, 400 रुपया उसको ढोने में लगा, यानी कुल मिला के मेरा सोफा सेट कितने में पड़ा 8400 का तो मेरे था, और 400 रुपया ढुलाई भी था, 400 रुपया ढोने वाला था खर्च, तो टोटल 8800 रुपया का मेरा पड़ा सोफा सेट, नहीं पड़ा। मैं कह दूं कि 5000 रुपये का मैं कह दूं या 50,000 रुपये का मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, वो विदेश में है, अमेरिका में है। 5000 रुपये की गाड़ी, 50,000 रुपये की गाड़ी कहाँ मिल रही है, अमेरिका में। लेकिन अमेरिका से भारत में मेरे घर तक लाने में 25,000 रुपया खर्च हो जा रहा है, 25,000 रुपया क्या हो जा रहा है, खर्च हो रहा है। तो टोटल मुझे गाड़ी मिली कितने में, 50,000 में तो अमेरिका मिली, लेकिन मुझे घर पे कितने मिली, 25,000 भाड़ा लगाओ, ये भी तो मेरा जुड़ेगा। तो टोटल गाड़ी मुझे कितने में मिली 75,000 रुपया। यानी मैं पूछूं कि गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो कितना हुआ 75,000 रुपया। अगर या तो फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपने टीवी खरीदा, क्या खरीदा, टीवी, 15,000 रुपये का टीवी खरीदे दुकान से, ठीक, लेकिन दुकान वाला, दुकान के यहाँ से अपने घर तक लाने में भाड़ा 1000 रुपये का लग गया, तो मुझे टीवी कितने का पड़ा, 1000 जोड़ देंगे ना, 16,000 का पड़ा ना। मैं कहूँगा किसी से कि मैंने टीवी खरीदा, तो पूछेगा कितने का पड़ा,
तो 15,000 तो बताऊंगा नहीं, 15,000 बताऊंगा तो कहेगा भैया हमको भी दे दो, लेकिन कहेगा हाँ मुझे तो 1,000 रुपया ढोने में लगा है, लाने में घर तक, तो टीवी मेरा कितने का पड़ा, 16,000 रुपये में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं ढुलाई उलाई है, कहीं अगर ढोने में खर्च है, तो पूरा मुझे घर तक आने में जो जितना खर्च होगा वो मेरा क्रय मूल्य होगा। याद रहेगा, मेरा घर तक आने में जो पूरा खर्च होगा वो 8,400 का तो सोफा सेट हमने खरीदे, लेकिन 400 रुपया उसको घर तक लाने में खर्च है, तो ये 400 रुपया जोड़ेंगे, 8,400 में 400 रुपया जोड़ेंगे, टोटल मेरा क्रय मूल्य कितना हुआ, 8,800। 8,000 कितना हुआ, 800। ये कैसे लिखे समझ में आया? कोई ये नहीं ना सोचेगा कि गुरुजी बताए थे कि जो सामान खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, तो गुरुजी ये 8,400 रुपये में खरीदा गया, ऐसा कंफ्यूजन नहीं ना है, क्योंकि घर तक लाने में 400 रुपया अलग से मेरा लग रहा है, तो वो भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स को उधर रहने दें, 800 धन 8,800 बराबर एक्स, जोड़े 8,800 में मैंने 800 जोड़ दिया, तो ए जीरो 8 8 16 8 1 9, टोटल कितना हो गया, 9,600 रुपया। कितना उत्तर आया, 9,600 रुपया। यानी मुझे 800 रुपया लाभ लेना है, तो मैं सोफा सेट को कितने में बेचूंगा, 9,600 रुपये में। इतनी बात समझ में आ गई? कर लेंगे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है। ये क्रय मूल्य को ध्यान देना है कि क्रय मूल्य जो दुकान से मिला 8,400 रुपये में, उसको ढोने में मुझे 400 रुपया अलग से देना पड़ा, तो 8,400 और 400 दोनों को मैं जोड़ूंगा तब क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, कर लेंगे, चलिए देखिए हमने क्या किया कि एक प्रश्न तो कर लिया, लेकिन हमको क्या है, प्रश्न बनाना सीखना है, यही करना है ना। तो अब मैं क्या निकलवाऊं, पहले क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था। क्या निकालना था, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा कितना आया था, 9,600 आया था। ठीक, तो मैं विक्रय मूल्य इस बार दे दूं, वो कितने रुपए में नहीं बेचे, वो 9,600 रुपए में बेच दे। लाभ इतना रहे, मैं क्रय मूल्य निकलवाऊं, ने एक सोफा सेट खरीदा, कितने रुपए का एक सोफा सेट खरीदा कि उसकी धुलाई में 400 रुपया खर्च हुए, वह 9,600 रुपये में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ हुआ। सारी चीजें वही हैं, मैं क्या निकलवा रहा हूँ, क्रय मूल्य ही निकलवा रहा हूँ। क्या निकलवा रहा हूँ, अब देखिए प्रश्न वही है ना, हमने उसको थोड़ा सा बदल दिया, ये कर दिया कि एक आदमी ने कितने रुपए का सोफा सेट खरीदा, कितने रुपए का सोफा सेट खरीदा कि उसकी धुलाई में 400 रुपए खर्च हुए। कितने, उसकी धुलाई में कितना खर्च हुए, 400 रुपए खर्च हुए। वह 9,600 रुपये में सोफा सेट बेचे और उसे 800 रुपये का लाभ, और उसकी धुलाई में यहाँ पर और करते हैं, कितने रुपए, एक सोफा सेट खरीदा और उसकी धुलाई में 400 रुपये खर्च हुआ। यदि वह 9,400 रुपये में सोफा सेट बेचता है तो उसे 800 रुपये का लाभ हो। ठीक है, मतलब मुझसे क्रय मूल्य पूछ रहा, मतलब सोफा सेट कितने रुपए में बेचता है, कि 400 रुपया उसे ढोने का खर्च है, और यदि 9,600 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ कितने का होता है, 800 रुपये का। कितने का होता है, 800। तो लाभ दिया है 800 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है कितने में बेचे, 9,600 रुपये। क्रय मूल्य पूछ रहा है, निकाल लेंगे, एक्स मान लें, क्रय मूल्य जो निकालना रहता है एक्स मान लेते हैं, एक्स को इधर ला दें,
9,600 माइनस 800 बराबर कितना हुआ? 8,000 0,0 एक 0,0 16 में से 8 गया 8,800 रुपये। ये ये क्रय मूल्य हुआ। लेकिन ये बताइए कि ये जो क्रय मूल्य है उसको ढुलाई में 400 रुपया खर्च हो रहा है। ढुलाई में कितना खर्च हो रहा है? 400 रुपया खर्च हो रहा है। तो क्या इसमें 400 रुपया जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। जुड़ा है? क्या है? जुड़ा है? इसमें 400 रुपया जुड़ा है? जुड़ा है। क्रय मूल्य जो है इसमें जो खरीदेंगे और जो ढोकर लाएंगे मेरे घर तक आएगा तब ना, वो पैसा है ना। तो इसमें 400 रुपया जुड़ा है। वास्तव में खरीदा कितने में? खरीदा कितने? चूंकि ढुलाई में कितना खर्च हो रहा है? 400 रुपया। तो खरीदा कितने में? 8,800 में से 400 घटाएंगे तब ना आएगा। कितना आएगा? 8,400। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो क्रय मूल्य निकला है, क्रय मूल्य तो टोटल घर तक आने का है, लेकिन ढुलाई में चूंकि धोने में उसको 400 रुपया खर्च हो रहा है, तो मुझसे ये पूछ रहा है कि दुकान से सोफा सेट कितने का खरीदा। ठीक है। एक आदमी ने कितने रुपए का सोफा सेट खरीदा? कहाँ से? दुकान से। ये बात समझ में आ रही है? तो ढुलाई वाला क्या करेंगे? घटा देंगे। हो जाएगा? ठीक है ना। इसी में एक प्रश्न हम और बना, इसको मिटा देना, मिटा देना। चलिए, ये अब हम ढुलाई वाला पूछ लें। जैसे एक आदमी ने कितना रुपया था यहाँ? 8,400 रुपये का सोफा सेट लाया, खरीदा, और उसकी ढुलाई में कितने रुपए खर्च हुए? कितने रुपए खर्च हुए? उसके ढुलाई में कितने रुपए खर्च हुए कि यदि वह 9,600 रुपये में सोफा सेट बेचता है तो उसे 800 रुपये का लाभ। फिर वही सवाल ना। अब यहाँ पर ढुलाई में खर्च पूछ रहा है कितना, मतलब उसको ढोने में कितना खर्च हो रहा है। सोफा सेट 8,400 रुपये का खरीदा, ठीक, उसको बेच रहा है कितने में? 9,600 रुपये में। लाभ कितने का हो रहा है? 800 रुपये में। तो पूछ रहा है कि सोफा सेट को ढोने में कितना खर्च हुआ, मतलब सोफा सेट को दुकान से घर तक लाने में कितना खर्च हुआ। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बताया है कि सूत्र तो यही रहेगा, एक ही सूत्र है। जो पता नहीं पता रहेगा उसे क्या करते हैं? यक्ष मान लेते। लाभ दिया है 800 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है 9,600 रुपया, और एक क्रय मूल्य दिया है कितना? 8,400 रुपये। तो ये तो वैसे ही लग जा रहा है, जब ये तो वैसे ही है, जब इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो ये तो वैसे ही 8,400 रुपया ढुलाई का खर्चा आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। लाभ बराबर 800 बराबर विक्रय मूल्य 9,600 माइनस ये क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं? यक्ष। क्रय मूल्य अभी तो हमको पता नहीं है, क्योंकि ये तो दुकान से खरीदा है, ये दुकान से क्या है? खरीदा है। तो ये क्रय मूल्य तो हुआ नहीं। क्रय मूल्य तो तब होगा जब इसमें ढुलाई का खर्च जोड़ देंगे, तब ना वो क्रय मूल्य बनेगा। ठीक है। तो इसको ऐसे करें, यक्ष इधर आ गया, 9,600 माइनस 800 घटा देंगे, कितना होगा? 8,800 रुपया। ये मेरा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। इसमें ढुलाई शामिल है कि नहीं? इसमें ढुलाई, ढोने का खर्च
शामिल है? ठीक है, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, अरे ढुलाई का खर्च पूछ रहा है, तो ढुलाई का खर्च बराबर क्या होगा, 8,800 में से हम ये घटा देंगे, खरीदा इतने का और टोटल मेरा घर तक लाने में खर्च हो रहा है इतना, तो कितना आ जाएगा, 400 रुपया आ जा रहा है। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि सोफा सेट का खर्च, इसको मिटा दें इतना, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि कुल खरीदने का मूल्य, कुल खरीदने का मूल्य कितना है, इसमें सोफा मूल्य है, सोफा का मूल्य है प्लस ढुलाई है, यही ना क्रय मूल्य है खरीदने का मूल्य, ये कितना है 8,800 रुपया। सोफा का मूल्य कितना है, मान लीजिए सोफा मूल्य कितना है 8,400 रुपया, और ढुलाई हमको निकालना है, ये निकालना है, तो ढुलाई को उधर रहने दें, 8,800 माइनस 8,400 बराबर क्या हो जाएगा, ढुलाई, ढुलाई कितना आ गया 400 रुपया। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए कि जो क्रय मूल्य है, सारा चक्कर किसमें है, क्रय मूल्य वाले में। जो क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं उसमें ढुलाई भी शामिल है। ये जो क्रय मूल्य है 8,800 रुपया आया, इसमें ढोने का खर्च भी शामिल है, लेकिन मुझसे खरीदने वाला मूल्य दिया है 8,400, और ढोने का मिला के खरीदा 8,400 में, जब उसको ढो के लाया तो 8,800 में मिला, तो कितना ढोने का खर्च घटाएंगे तब बने। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक पेन 5 रुपए में, टोटल घर तक लाने का खर्च है, ये 5 रुपए क्या है, घर तक लाने का खर्च, अगर मेरे खरीदने का मूल्य 3 रुपया है, ठीक है, खरीदने का मूल्य 3 रुपया है, तो ढोने का खर्च कितना होगा, ढोने का खर्च 5 में से 3 घटाएंगे तब ना 2 आएगा, समझ रहे हैं। तो वही ये बात है कि ये जो 8,800 निकला है क्रय मूल्य, इसमें ढोने का खर्च क्या है, शामिल है, लेकिन मुझे खरीदने का मूल्य कितना है 8,400, खरीदा है 8,400 में, लेकिन क्रय मूल्य निकल रहा है 8,800, बेसी निकल रहा है ना, क्रय मूल्य क्यों अधिक निकल रहा है, क्योंकि सामान तो खरीदा तो कम में, लेकिन उसको घर तक लाने में थोड़ा किराया भी लगा है, तो वही ढोने का खर्च हमसे पूछ रहा है, कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, तो एक चीज समझ गए कि नहीं, जहां ढुलाई की बात होगी, कहा, इसको ध्यान से सब लोग लिख लीजिए, जहां ढुलाई, ढुलाई मतलब ढोने, या इसको कहेंगे घर तक लाने, लाने का खर्च, ये सब चीज हो, तो वहां पर क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर दुकान की खरीद मूल्य धन ढोने का खर्च, या इसको कहते हैं ढुलाई का खर्च, ढुलाई का खर्च, ये दोनों चीज शामिल है। वहां पर क्रय मूल्य जब निकालेंगे, जहां पर कहीं सामान ढोने की बात होगी, कि दुकान से टीवी खरीदे, दुकान से सोफा सेट खरीदे, दुकान से बेड खरीदे, तो क्रय मूल्य जब निकालेंगे, ये जो सूत्र में क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य दुकान से सामान खरीदे प्लस उसको ढोने का खर्च भी जोड़ेंगे तब आएगा क्रय मूल्य। चीजें क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये नहीं कि क्रय मूल्य दुकान से खरीद लिए इतने में 8,400 में, तो यही क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य नहीं है, जब इसमें ढोने का खर्च जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है।
चलिए देखिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा टाइप 4 लाभ हानि के प्रश्न जब ढुलाई का खर्च शामिल है। इसमें यानी जो सामान हम खरीदेंगे उसमें ढोने वाला खर्च रहेगा, ठीक है। दुकान से सामान खरीदेंगे, उसको ढोकर घर लाएंगे, वो चीज शामिल रहेगा, तो उसको हम लोग वही टाइप बना दे रहे हैं, टाइप 4, ठीक है। अब हम लोग होमवर्क करें, चलिए देखिए देखिए 2 प्रश्न हम दे रहे हैं, ठीक है। सोनी का नाम लिखे हैं, आंचल का नाम लिखे हैं, सबका नाम धीरे धीरे हो जाएगा। तो सोनी एक दुकान से एक बेड 9,000 रुपए की खरीदी, कितने का? 9,000 रुपए खरीदी। यदि उसकी ढुलाई का खर्च कितना है? 500 रुपए, यानी घर तक लाने में उसे कितने खर्च करने पड़े? 500। तो वह कितने रुपए में बेड को बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ हो? 900 रुपए का, 900 रुपया का लाभ हो, ठीक है। कर लेंगे। उसी सवाल में हमने अंकों को बदल दिया है, ठीक। और दूसरा सवाल हमने बनाया है, जो बनाए थे हम लोग प्रश्न बनाना सीख लिए थे, उस पर है, ठीक है। आंचल ने एक अलमारी खरीदी, आंचल अलमारी खरीदी है लेकिन उसका दाम नहीं पता है। उसकी ढुलाई में 700 रुपये खर्च, यानी ढोने में कितने खर्च हो रहे हैं? 700 रुपये। यदि अलमारी को 10,500 में बेचती है तो उसे 500 रुपए का लाभ होता है, 500 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए अलमारी कितने रुपए में खरीदी? कितने रुपए में खरीदी? निकल जाएगा। कितने रुपए में खरीदी? अलमारी का मूल्य पता करना है। तो हमने बताया है ना कि जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो उस क्रय मूल्य में जो दुकान से खरीदते हैं वो प्लस जो ढोने का खर्च है दोनों शामिल रहता है, अभी बताए हैं ना। इसीलिए इस टाइप का नाम हमने रख दिया है कि लाभ हानि के वार्षिक प्रश्न जब क्रय मूल्य में क्या शामिल हो? ढुलाई का खर्च। कर लेंगे? हो जाएगा ना? कर लेंगे सभी लोग? बहुत अच्छे।